तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन इन अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कम्प्लीट टाइप एग्जाम्स में। एंड गुड मॉर्निंग। और आज है 1 तारीख यानी 1 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसको एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कराया। हालांकि ये गेमिंग से रिलेटेड है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बने हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऋतिक रोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मुंबई मुख्यालय वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है गेम्स 24/7, सबसे बड़ी बात तो ये मुंबई की है और मुख्यालय की है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। तो उस वजह से ये अपने ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म जो रिम्स कर्ल के लिए ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। सहयोग 1 साल के लिए है। जो रमी को उत्तर भारत में कौशल के ये एक अत्यधिक आकर्षक खेल के रूप में बढ़ावा देना चाहती है, जहां इस खेल को अभी जब लोकप्रियता हासिल करनी है। और जो रमी है, रमी मतलब वो जो 3 पत्ते होते हैं, आप लोग इस चीज़ों में मत पढ़िएगा क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है सब खेलने का। और ये जो 60-65% जो राजस्व दक्षिण है भारत में ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस दिन को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 31 जनवरी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के स्थापना दिवस कार्यक्रम को आभासी रूप से संबोधित करेंगे। 2022 को विषय वस्तु जो है ये शी द चेंज मेकर, ये है क्या है ये विषय, सी द चेंज मेकर ये एक विषय है। और महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपयोगों की जो समीक्षा करने और जो उपचारात्मक विधायी उपायों को ये जो सिफारिश करने आदि के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में ये NCW की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस अभी गया है, ये जो समारोह गया 26 तारीख को, इसके परिणति को चिन्हित करने के लिए जो बीटिंग द रिट्रीट समारोह है डैश यानी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब ये किस दिन करा गया था? तो ये करा गया था 29 जनवरी को। किस चीज़ को? बीटिंग द रिट्रीट समारोह। ये समारोह है बीटिंग द रिट्रीट, इसका नाम है समारोह का, तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो बीटिंग द रिट्रीट समारोह है 29 जनवरी 2022 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया गया था। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को जो परिणति है ये चिन्हित करा जाएगा। एक ड्रोन शो का आयोजन स्टार्टअप जो बॉट लैब डायनोमिक्स द्वारा किया गया था और पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है इसके द्वारा समर्थित था। समारोह की उत्पत्ति जो थी 1950 के दशक की शुरुआत में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और मेरी जो कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी वो उस पर ज़्यादा लाइक्स और क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि उस पर ज़्यादा लाइक्स नहीं हुए। क्या हुआ? वो वीडियो क्या कुछ मतलब उसमें दिक्कत थी? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आपको तो सुनना नहीं है। अभी जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह है, जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया है। अब ये क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऑप्शन नंबर 1 ये क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने डिटेल फॉर्म में जानते हैं इनके बारे में। अब जो सामाजिक कार्यकर्ता बाबा इकबाल सिंह का जनवरी 2022 को निधन हो गया। 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित करा गया। अकाल अकेदमी के संस्थापक थे ये। अब जो ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में फैले हुए 129 स्कूल चलाते थे। इन्होंने 1965 में कल गिधार जो है कल गिधर ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। अब ये 129 CBSE से संबंधित स्कूल चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जनवरी 2022 में किस दिन को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व क्या? कुष्ठ दिवस। इंग्लिश वालों के लिए बताऊं तो लेप्रोसी डे। तो ये है आंसर 30 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिवस है 2022 के लिए चुना गया, जो इसका विषय वस्तु है वो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसका विषय वस्तु है। और कुष्ठ रोग भी उपभोक्ता ये जो है ये रोगों में से एक है। इस दिन की शुरुआत पहली बार 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी राउल जो है ये फोलेरी इनके द्वारा की गई थी। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित जो उष्णकटिबंधीय रोग दिवस है इसके रूप में भी मनाया जाता है। अब 30 जनवरी को भारत में कुष्ठ रोग विरोधी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस जिले में जो ये बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौता किया है, जो अन्य नदियों के बीच पौर्णिक सरस्वती नदी का ये जो क्या कल्प करेगा? तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश यमुनानगर। इसका ये क्या करेगा, क्या कल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री और एक बांध बनाने के लिए एक समझौता कराया है, जो अन्य नदी के बीच जो ये सरस्वती नदी का कलैप करेगा, मतलब मिलन करेगा। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है इसके पास हरियाणा में स्थित आदि बद्री नदी का ये जो है स्थल माना जाता है। बांध की चौड़ाई जो होगी वो होगी 101.06 मीटर और ऊंचाई होगी 20.5 मीटर लंबी। तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ऊंचाई 20.5 मीटर और चौड़ाई 101.6 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विकास। विकास नाम है, डेवलपमेंट वाला विकास नहीं, विकास वाला विकास, जो विकास नाम होता है वो वाला विकास, ठीक है। चलिए, इसरो ने जनवरी 22 में गगनयान मिशन के तहत ये जो 25 सेकेंड योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करी थी, इसका नाम क्या था? विकास इंजन इसका नाम था। अब जो परीक्षण है तमिलनाडु के कहाँ पे हुआ था? महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया था। अभी जो आयोजन है ये देखने के लिए इसलिए करा गया था कि जो ईंधन ऑक्सीडाइजर है अनुपात में परिवर्तन या फिर ईंधन कक्ष में दबाव ना आए या फिर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों किस राज्य ने जनवरी 2022 में AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्टिव्स, गेमिंग और कॉमिक्स लॉन्च करा है? तो इसका आंसर कर्नाटका है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2022 में AVGC यानी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करा। IT, BT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने ये वित्त पोषित करा है, सुविधा दी है। कर्नाटक जो 2012 में AVGC नीति लाने वाला पहला भारत राज्य था, इन्होंने पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बन गया। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। जिलों की संख्या 31 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 28। राज्यसभा की सीटें 12। राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा उद्यान और ये कुद्रेमुख है, राजीव गांधी ये नगरहोल है राष्ट्रीय उद्यान है। ये बांध कौन कौन से हैं? अलमट्टी बांध है कृष्णा नदी पे, कृष्णा राजा सागर बांध है कावेरी नदी पे, तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पे, वाणी विलास सागर बांध है वेदावती नदी पे, सूपा बांध है काली नदी पे। और पंजीकृत GI क्या है इसके? चनापना, खिलौना और गुड़िया, मैसूर चंदन साबुन, मैसूर जैस्मिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल फॉर्म में जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा एकल शॉट हथियार के लिए जो प्रस्तावित कार्यक्रम के माध्यम से किस देश में 84 एंटी आर्मर हथियार का चयन करा गया है? तो इसका आंसर है स्वीडन। ऑप्शन नंबर 1 स्वीडन में करा गया है। अब इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो स्वीडिश रक्षा प्रमुख साब के 84 एंटी आर्मर हथियार है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा एकल शॉट हथियार ये कार्यक्रम माध्यम से चुना गया है। इस आदेश में 84 CS-AST शामिल है, जिसे अंदर की इमारतें, बंकरों और अन्य शहरी परिवेश जैसे स्थानों को दागा जा सकता है। हथियार का वजन लगभग 9 किलो होगा। इसके प्रभावी सीमा 200 मीटर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी आखिरी क्वेश्चन की ओर। अब जो महात्मा गांधी जी थे इनकी पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? किस दिन होती है? मनाई जाती है, होती है, एक ही बात है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 30 जनवरी। चलिए डिटेल फॉर्म में जानते हैं। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 30 जनवरी 1948 को ये जो बिरला हाउस में पूजा कर रहे थे शाम की प्रार्थना, तो नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय शहीदों के सम्मान में सुबह 11 बजे पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। और शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी। तो
इस चीज़ के लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल से रिलेटेड। ये वीडियो सुबह लाइव 6 बजे या फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका जो PDF है आपको 1 से 2 दिन बाद मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और कल की आई होप कि कल की आपने डिफेंस की जो राष्ट्रीय जो सरकार की नीतियाँ थी और जो स्कीम्स थी वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप आज ही जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आज शाम के टॉपिक में ज़रूर आइएगा। आज शाम का टॉपिक है खेल से रिलेटेड है, तो ज़रूर आइएगा।